हर मनुष्य की मांग है सुख। कोई मनुष्य नहीं चाहता है दुख। सुख आते हैं और चले जाते हैं। अभी लगन का समय चल रहा था, बहुत शादियां हो रही थीं। शादी के बाद बेटा बहू को आशीर्वाद देने की प्रथा है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी है, लेकिन विशेष तौर पर जो भगत परिवार है, शादी में तो इनवाइट करते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन 3 दिन के बाद वो बुलाते हैं और अपने ही अपने घर में बेटा बहू परिवारजन बैठेंगे और वहीं पर कुछ आप आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसी प्रथा है, एक मान्यता है उधर की। तो एक घर में जाना हुआ, तो एक घर में जब गए तो संत बैठे रहे, विराजमान थे और घर परिवार के लोग बैठे हुए थे, परिवार के लोग बैठे हुए थे। तभी संत ने उस नई नवेली दुल्हन से कहा कि बहू, तुम्हें दूध में से, तुम्हें अगर दूध दे दिया जाए, चावल दे दिया जाए, मावा दे दिया जाए, काजू किशमिश दे दिया जाए और इलायची पाउडर दे दिया जाए, तो क्या खीर बना लोगी? बहुत साधारण सा उन्होंने क्या किया, प्रश्न दिया उनको कि अगर सब सामग्री तुम्हें दे दिया जाए तो क्या तुम इससे खीर बना लोगी? बहू ने क्या कहा, बना लूंगी। फिर संत ने कहा, बेटी तुम्हें दूध दे दिया जाए तो क्या दूध से तुम दही बना लोगी? बड़ा सरल उत्तर है, दूध से दही बनाना सभी जानते हैं। बहू ने क्या कहा, बना लूंगी महाराज जी, साहेब जी। अच्छा, फिर उन्होंने फिर प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें दही में से घी निकालना हो, घी निकाल लोगी? मैं कहा हाँ, घी भी निकाल लूंगी। और दूध और दही से खीर, घी और दही के अलावा मैं बहुत से मिष्ठान भी बना लूंगी। जैसे दूध को फाड़ कर क्या बनाया जाता है, छेना बनाया जाता है। अगर दूध को हम अच्छी तरह से औटा दिया जाए तो उससे रबड़ी भी बन जाता है। माने बहुत कुछ मैं बनाने की कला मुझे आती है। तब संत ने कहा, बेटी दुख में से सुख बनाने की कला तुम्हें आती है क्या? दुख में से सुख बनाने की कला तुम्हें आती है? फिर मौन हो गई। चीजों को पाकर, कोई हमें चावल दे, दाल दे, कोई अच्छी सी सब्जी दे दे, पनीर दे दे, या कोई भी चीज हमें जब दे देते हैं तो उसकी बनाने की कला, उनकी बनाने की विधि हमें अच्छी तरह पता है और हम अच्छे से अच्छे बना के हमारे मेहमानों को, गेस्ट को खिला सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उसको कन्वर्ट करने की कला हमें आनी चाहिए। कन्वर्ट कैसे? दुख को सुख में बदलने की कला हमें आनी चाहिए। और दुख को सुख में बदलने की कला है अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छे विचार। ठीक है ना? तब ओके हैं। जब हमारे जीवन में दुख है, जैसे एक मिनट, हमारे शरीर में कोई तकलीफ आ जाए, हमारे शरीर में कोई तकलीफ आ जाए तो हम क्या करते हैं? अच्छे से अच्छे डॉक्टर, विशेषज्ञ लोगों से मिलते हैं और अपना चेकअप करवा लेते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है वो पूर्णतः दूर हो जाए, है ना? अब ओके हो गए। लेकिन हमारे मन में कोई तकलीफ है, हमारे
मन में अगर कोई तकलीफ है तो उसका उसका क्या उपाय है? उसका यही उपाय है कि मन के जो तकलीफ है, मन के को कष्ट है, मन के जो कलश हैं, उसको दूर करने का उपाय है हमारे में समझ शक्ति को हमको बढ़ाना है। जिस व्यक्ति में समझ शक्ति का अभाव है, जिस व्यक्ति में समझ शक्ति का अभाव है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख नहीं ला सकता, सुख को नहीं ला सकता। हाँ, आदमी के पास जब पैसा आता है, जब आदमी के पास जब पैसा आता है तो पैसे को हमको कैसा खर्च करना है, कैसा गाड़ी लेना है, कैसा मोबाइल लेना है, कैसा घर बनाना है, कैसा हमें अपना किचन रखना चाहिए, कौन सा हमें मिक्सी रखना है, कौन सा हमें, अरे हर चीज़ें उसके लिए दिमाग फैलता रहता है, सोचते रहते हैं कैसे हम लें। आज कल तो ऐसे ऐसे मार्केट हैं, एक घर में एक परिवार में गए थे हम, तो उन्होंने कहा, काफ़ी पैसे वाले थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने बेटी की शादी कहाँ करें, बेटी की शादी कुल्लू मनाली में करें। अब देखिए, पैसा है तो पैसा है तो उसका माने हम कैसा उपयोग करना चाहते हैं, कुल्लू मनाली में, जहाँ पहाड़ों की वादियाँ हैं, जहाँ पर प्राकृतिक छटा है, हम बेटे और बहू की शादी कहाँ वहाँ करना चाहते हैं। लेकिन करेंगे तो पेड़ की छाया में नहीं करेंगे भैया, किसी रेस्टोरेंट में, कि होटल में, कोई लॉज में ही तो करेंगे आप। लेकिन समझ है, पैसा इन्वेस्ट करना है, उनकी जितने भी मेहमान, उनके लिए 4-5 गाड़ी गई, कोई एरोप्लेन का टिकट कटा और बहुत से पैसे उन्होंने खर्च कर दिए और बड़े धूमधाम से शादी हुआ, बढ़िया सब अच्छा हुआ, और माता पिता कहीं और हैं, बेटा बहू कहीं और हैं, हो गई कुल्लू मनाली की शादी। अब परेशान है मन, इतने धूमधाम से हम अपने बेटे की शादी किए साहेब, इतने शादी की, इतने बहू को ये ला के दिए, वो दिए, ये दिए, बहुत तक हमने बहू के लिए खरीदा, कोई कमी नहीं की, उसका वर्णन तो खूब करते हैं। लेकिन कहाँ है बहू, तो बहू तो चली गई। हो गया दुख शुरू, दुख शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हम कल्पना किए थे, हमारी सोच थी कि हमारी बहू आएगी तो उस बहू से हम बहुत सा कुछ लेंगे, बहुत सा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ बनवाएंगे, मिष्ठान बनवाएंगे, हम भी खाएंगे, औरों को खिलवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं थीं और सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि बेटा नौकरी वाला था, कुछ हफ्ता छोड़ दिया, उसके बाद वो लेके चला गया और कुल्लू मनाली का जो सुख था वो वहीं का वहीं रह गया और वो दुख में परिवर्तन हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें दुख में से सुख बनाने की कला आनी चाहिए। बेटी चली गई, बहू चली गई, लेकिन हमारा मन सुख में हो, संतुष्ट हो। आज दिक्कत ये है कि आदमी के पास, अभी कुछ जगह जाना हुआ, एक आदमी एयरफोर्स की नौकरी कर रहा है। एयरफोर्स की नौकरी माने पूरी ठाट बाट की जिंदगी होती है। उनके घेरे में आप चले जाइए तो ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, वहीं पर शॉपिंग है, वहीं पर सब्जी उब्जी हर चीज़ उपलब्ध है और उनको फैसिलिटी है, घर भी अच्छे मिले हैं, साफ सुथरा हर चीज़ उनको है। लेकिन उस घर में एक दिन के बाद दूसरे दिन जब रहना हुआ तब उस घर की पोल पट्टी पता चली। देखिए कैसे है, पत्नी ने अपने पति से कहा, ये साहब जी कभी घुमाने नहीं ले जाते हैं, ये कभी हमें घुमाने नहीं ले जाते हैं। देखो बात कहाँ शुरुआत हो रही है ना, ये हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते हैं। हम लोग नौकरी में कहीं कहीं कहाँ कहीं बहुत जाते हैं और अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये जब भी छुट्टी जब इन्हें मिलती है तो कहाँ चले जाते हैं, गांव। गांव में कौन है भाई, इनके बूढ़े माँ बाप जो भी हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि चलो छुट्टी मिली है तो अपने घर परिवार के सामने हम अपना कुछ दिन बिताएं, क्योंकि बाहर की जिंदगी जी रही हैं। अब उनके पत्नी को क्या दुख है, जब भी छुट्टी मिलती है तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, अपने माँ बाप के पास गांव में ले जाते हैं। ये शब्द जब कहे तो क्या तुम्हारे घर में जाऊं,
अब देखिए बात कहाँ पलटी, मैं अपने माँ बाप के पास जाता हूं छुट्टी बिताने के, अब पति ने क्या कहा पत्नी को, तुम्हारे घर में जाऊं। बस यहीं से फिर दुख शुरू हो गया। जब वो बोले हैं, उसके पति महोदय जब बोले कि तुम्हारे घर जाऊं, तब फिर पत्नी का मुंह फूल गया। उस दिन साहब रात को खाना ही नहीं बना, क्योंकि मैं रात को खाना नहीं खाता, मुझे खाता नहीं हूं इसलिए बातें नहीं है। लेकिन मुझे जब पता चला, बच्चे बताए कि आज मम्मी कुछ नहीं बनाई, देखिए कैसा दुख शुरू हो गया। उतना ही अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी फैसिलिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर कुछ उपलब्ध है, लेकिन पत्नी एक छोटा सा बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं तुम्हारे घर में जाऊं। मैंने कहने का मतलब है, जीवन में अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्ट मन चाहिए, तो हमारी सोच और समझ अच्छी होनी चाहिए। जब सोच और समझ और अच्छे विचार जब हमारे जीवन में हो जाते हैं, तो दुख नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं रहती है। एक शारीरिक दुख, शारीरिक पीड़ा की समाधान अच्छे अच्छे डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन घर में जो पीड़ा है, घर में जो कलेश है, घर में जो तकलीफ है, वो है आपकी सोच के नाम से है। जो भी दुख, जो भी कष्ट, जो भी दर्द आपके जीवन में आए हुए हैं, उनको अच्छी सोच और समझ से निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। फिर देखिए, फिर महात्मा ने क्या कहा, पहला प्रश्न हो गया सुख में से दुख बनाना। फिर महात्मा ने क्या कहा, बेटी अगर तुम्हारे आसपास या तुम्हारे घर में कोई बिल्ली घुस जाए, है ना, बिल्ली घुस जाए, कुत्ता घुस जाए, या कोई जानवर आ जाए, तो तुम क्या करोगी। तो उन्होंने कहा कि जब वो आ जाए तो मैं किसी लाठी डंडे से उसको भगा दूंगी। अच्छा, तुम्हारे घर में कहीं मधुमक्खी का छाता लगा हुआ, उसको लाठी डंडे से तुम मारोगे तो क्या होगा। वो चुप हो गई, वो चुप हो गई। देखिए, अगर हमारे घर में कोई चूहा, बिल्ली, कुत्ता या कोई भी चीज़ अगर आ जाता है, तो उसे हम किसी डंडे के माध्यम से, किसी पत्थर के माध्यम से, कुछ ही ऐसे माध्यम करके हम भगा देते हैं और वो चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मधुमक्खी का छाता भी घर में लग जाता है। हमारे आश्रम में कई बार भाई कार्यक्रम है, अभी ध्यान शिविर में बाथरूम में लग गया था, बड़ा सोचनी भी से हो गया क्या करें, लेकिन किसी माध्यम से उसको हटाया गया। तो यहाँ पर महाराज जी क्या पूछ रहे हैं, बहू को अगर मधुमक्खी का छक्का आ जाता है, तुम उसको मार दो, घर से हटाना हो, तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है ब्यूटी पार्लर में जो जाते उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। किसी छत्ते को अगर मार दो आप, है ना, तो ब्यूटी पार्लर का जो डेकोरेशन, उससे कहीं ज़्यादा डेकोरेशन आपका चेहरा हो जाएगा। बात सत्य है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं महात्मा जी, बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई अलग अलग, बिल्ली, चूहा, अगर इसको आप मारते हैं तो अलग अलग है, एक है वो। लेकिन मधुमक्खी क्या है, उनका क्या है, ग्रुप है, ग्रुप। उनका क्या है, संगठन है। उनका क्या है, एकता है। तो एकता है, संगठन है, ग्रुप में है, तो उनमें शक्ति ज्यादा है ना, उनमें क्षमता ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ग्रुप। अब छोटा सा कीड़ा तो है, लेकिन चूहा बड़ा होता है, बिल्ली बड़ा होता है, कोई जानवर बड़ा होता है, वो तो और आप पर हावी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक मधुमक्खी एकता उनमें है, संगठन है, तो आप पर वो हावी हो जाए तो आपकी दशा बिगाड़ देगा वो। अब महात्मा ने क्या संकेत देना चाहा कि बेटी तुम घर में, परिवार में कैसा रहना है, एकट संगठन के साथ, एकता के साथ, है ना। ये एक अच्छी समझ। जब हम एकता, संगठन और ग्रुप के साथ जब चलते हैं, तो हमारे जो दुख है, तकलीफ है, जो ऑटोमेटिक हमारे घर के आसपास के पड़ोसियां उसे हर लेते हैं, दुख को हर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने जीवन को सुखमती में अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर गायक ने गाया है, उसकी कड़ी है, सुख आते हैं
दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते कबीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। गाते गाते कबीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी जी भर के, कभी अपमान हुआ जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, कभी अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, 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 हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। यूं जीना भी कोई जीना नहीं, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। यूं जीना भी कोई जीना नहीं, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। यहाँ पर मन की मस्तांगनी की बात हो रही है।
अगर आपके जीवन में सुख है और दुख है, सुख में हम लोग मस्त रहते हैं, सुख में बहुत मस्त रहते हैं। और गुजरात की तो बात ही अलग है, शान ही अलग है। अभी कुछ दिनों के बाद नवरात्रि का पक्ष आएगा, तो सब लोग अपने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, रात रात भर डांडी। यहाँ एक विशेषता है, और इसकी जो डांडी की जो खुशबू है ना, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में छाई हुई है। जहाँ देखो लोग डांडी ही करना चाहते हैं। तो ये क्यों होता है, डांडी क्यों करता है? क्योंकि हमारा मन मस्त है उस पे, है ना, हमारा मन उसमें मस्त है, हमारा मन उसमें लगा हुआ है। इसलिए बच्चे हो बूढ़े हो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के डांडी करना चाहते हैं और बहुत मस्त करते हैं। एक ऐसा पर्व है गुजरात का जिसमें चारों तरफ खुशियों खुशियों की लहर दौड़ती है, चारों तरफ बिजली की चमक होती है, अच्छी अच्छी चमक, बहुत अच्छे अच्छे लगाए हुए होते हैं, बहुत अच्छा दृश्य लगता है। ये है बाहर का, ये है बाहर का। लेकिन अंदर का क्या है? हमारा मन, हमारा मन, तन नहीं। तन तो नाचता है नवरात्रि के पक्ष में, डांडी में है, तो तन से यहाँ लेना देना नहीं है, यहाँ पर लेना है मन से। जब हमारी मन की सोच अच्छी होगी, जब हमारी मन की समझ अच्छी होगी, तो कितनों से भी कितनों आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, मन अच्छा है तो सब अच्छा है। बहुत अच्छा एक वर्ड आया था मोबाइल पे, अपनी खुशियों की चाबी, अपनी खुशियों की चाबी दूसरे को ना दें, है ना, अपनी खुशियों की चाबी हम दूसरे को ना दें। अक्सर क्या होता है, जब हम कोई दूसरे को कोई अपना सामान जब दे देते हैं, कोई दूसरे को जब हम सामान जब दे देते हैं, तो उस खोने की संभावना रहती है उस सामान की, ओके, उस सामान की खोने की 100% संभावना रहती है। इसलिए अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, अपनी खुशी की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। अपने रिमोट कंट्रोल, आपका मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, दूसरे को रिमोट, कुछ आपको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ अपमान कर दिया और हम दुखित हो जाते हैं। तो कभी मान मिला जी भर भर के, और कभी अपमान हुआ जी भर भर के। दोनों स्थिति में जो सम रहते हैं, जो दोनों स्थिति में एक रहते हैं, फिर उनका मन कभी दुखित नहीं होता है, वो मजे से रहते हैं। सतगुरु अभिलाष साहब जी बहुत भ्रमणशील थे और बहुत बड़े बड़े मंच का संबोधन वो करते थे, लेकिन वहाँ भी भरे मंच में भी उनको बोलने वाले थे, अच्छे बोलने वाले भी थे और गलत बोलने वाले भी थे। लेकिन दोनों स्थिति और परिस्थिति में सम रहते थे और मंच पर अपनी बात कहते थे, है ना, माने मन का कंट्रोल पावर अपने पास होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये सूत्र याद रख लीजिए, अपनी खुशियों की चाबी किसी और को नहीं देना है, अपने पास रखना है। तो काफ़ी देर से मैं विचार सेवा आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा था। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।